बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पूरी की पूरी हुकूमत, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और बहुत सारे टाउट्स ये गंडापुर के सामने एक शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हो गए। यानी वो गंडापुर का नुकसान होने नहीं देना चाह रहे। मुझे पहले अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान की जो इस वक्त पीडीएम की हुकूमत है या जो एस्टेब्लिशमेंट है या उनके टाउट्स हैं वो गंडापुर से इतना प्यार करते हैं। अगर किसी ने पाकिस्तान की तारीख़ में बेहतरीन नूरा कुश्ती की है तो उसका एवॉर्ड अगर आप देना चाहें तो अब आप दे सकते हैं फैसल करीम कुंडी को और गंडापुर को, क्योंकि ये दोनों आपस में जानवरों की तरह लड़ते थे। रोज़ाना की बुनियाद पे एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स देते थे और फिर आप देखें कि अब गंडापुर इस्तीफ़ा देता है और फैसल करीम कुंडी कहता है जी मेरे पास आया ही नहीं। हालांकि गुज़िश्ता रात लेट नाइट इस्तीफ़ा पहुँच चुका, लेकिन फैसल करीम कुंडी कहता है मेरे पास गंडापुर का इस्तीफ़ा नहीं आया। वफाकी वज़रा बैठे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं गंडापुर की हमायत में। जितने भी लोग इमरान खान के मुखालिफ हैं या जितने लोग इमरान खान को नापसंद करते हैं या उनसे बोगज़ रखते हैं या उनसे नफ़रत करते हैं, वो तमाम लोग गंडापुर को बचाने के लिए मैदान में आ गए हैं और सुहेल अफरीदी को ना लाने के लिए पूरी तरह सरगर्म हो गए हैं। अब कानूनी तरीका क्या है इसका मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इमरान खान साहब तक ये दबाव डाला गया, उन तक बार बार ये बात पहुँचाई गई कि खान साहब अपना फ़ैसला वापस ले लें, ये फ़ैसला आप ना करें। लेकिन इस पर इमरान खान साहब डट गए। इमरान खान साहब ने कहा नहीं, सुहेल अफरीदी का नाम मैंने दिया, उसको जाके बनाओ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वही होगा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। अब नाज़रीन, जो कानूनी तरीक़ाकार है इसका वो तो ये है कि इस्तीफ़ा दे दिया वज़ीर आला ने, गवर्नर ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया, एक कानूनी तरीक़ाकार है, ये तो हो जाएगा। उसके बाद नए कायद का या वज़ीर आला का इंतखाब होगा। अब नून लीग ने अपना उम्मीदवार दे दिया तो अपोजिशन मुत्तफ़िका उम्मीदवार भी दे सकती है, अलग भी दे सकती है। गंडापुर ने एक दौर में कहा था कि 22 MPAs पूरी तरह से कंप्रोमाइज़ हैं और वो कंट्रोल में है एस्टेब्लिशमेंट के, ये गंडापुर ने कहा था। तो अब वो 22 MPAs का भी इम्तिहान है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पे एक बड़ी कार्रवाई डाल दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फ़ैसले को जवाज़ बनाते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम MPAs को, MNAs को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। यानी अब कोई कहीं भी वोट डाल सकता है, लेकिन जो जहाँ भी वोट डालेगा वो फिर वहीं पर रहेगा, वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब के MPA तोड़ लेना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट जाएगी या सेक्टर कमांडर्स या वहाँ पे जितने भी एजेंसियों के लोग हैं वो लोग अपना दबाव डालेंगे, बंदे गवाह करेंगे, पकड़ेंगे, मारेंगे, कुटेंगे और कहेंगे जी हमने इतने बंदे तोड़ दिए और अब ये बंदे नून लीग के उम्मीदवार को वोट डालेंगे। ये नहीं होना। इक्का दुक्का हो सकता है, बड़े पैमाने पर यह मुमकिन नहीं है, ये नहीं होना। हालात अब बहुत बदल गए हैं। इन्हें तो 2022 में पंजाब में से टोटल मिला के 20 बंदे मिले थे बड़ी मुश्किल से, पूरे पंजाब में इतनी बड़ी असेंबली में से, और बाद में भी उनमें से 16 बंदे 17 बंदे सीटें हार गए थे। PMLN की दुर्गत बन गई थी जहाँ पे ये लोग छोड़ कर गए थे। तो इलेक्शन तो जब भी ठीक होगा, ये लोग तो कभी इलेक्शन जीतने का सोच भी नहीं सकेंगे। हाँ, पैसा वैसा देकर वो कोशिश कर भी लें तो 2/3 अक्सरियत के सामने इनकी दाल नहीं गलनी। कानूनी तरीक़ाकार ये है कि अपोजिशन अपना बंदा लाएगी और जो पार्टी जिसके वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दिया है, रूलिंग पार्टी, वो अपना बंदा लाएगी और फिर नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा। नया वज़ीर आला हलफ लेगा, उसके बाद जो नया वज़ीर आला आएगा वो अपनी काबीना के बंदे चुनेगा और फिर एक नई कैबिनेट नए सिरे से काम शुरू कर देगी। सुहेल अफरीदी इमरान खान का उम्मीदवार है, उसके बारे में कल तक कोई बात ही नहीं करता था। कल तक किसी ने नहीं कहा कि ये दहशतगर्द है या दहशतगर्दों का सहूलतकार है, कल तक किसी ने नहीं कहा। लेकिन अब वो कहानियाँ आ रही है कि जनाब ये तो दहशतगर्दों का सहूलतकार है, ये तो दहशतगर्द है, इंतहा पसंद आदमी है, और मालूम नहीं कौन कौन से इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये रियासत का बागी है, बगावत करता है, फ़ौज के बड़ा खिलाफ है, इस किस्म की बातें की जा रही हैं। ये बातें अब की जा रही हैं जब इमरान खान ने इसको नामजद कर दिया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तौर पे। देखिए, इससे पहले ये MPA भी था ना, अवामी नुमाइंदा, तब तो किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। बतौर MPA काम किया, कोई मसला नहीं हुआ। बतौर मुशीर काम किया, कोई मसला नहीं हुआ। बतौर वज़ीर काम किया, कोई मसला नहीं हुआ। अब जैसे ही वो आदमी वज़ीर आला के ओहदे के लिए आया जी, मसला पैदा हो गया, बड़ा सीरियस इशू हो गया, क्योंकि अब उसके इख्तियारात बढ़ गए हैं जो एस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करता। अली अमीन गंडापुर का एक बहुत बड़ा हमायती शेर अफजल खान मरवत, शेर अफजल मरवत जैसा आदमी ये कह रहा है कि ये इमरान खान का बड़ा वफादार है, ये एस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करेगा सुहेल अफरीदी, लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि सुहेल अफरीदी को लेकर आए, क्योंकि वो इमरान खान का बहुत वफादार है, वो बात नहीं मानेगा एस्टेब्लिशमेंट की, सख्त गिर आदमी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दहशतगर्दी को लेकर और ऑपरेशंस को लेकर इस आदमी का जो नुक्ता नज़र है वो काफ़ी सख्त होगा। अब इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, इसको दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। गवर्नर कहता है मुझे इस्तीफ़ा मिला ही नहीं, तो मंजूर कैसे करें। वैसे ये नूरा कुश्ती का मैं कायल हो गया। वो ऐसे ना कि माजी में ये पकड़े तब गए थे जब
गंडापुर, फैसल करीम कुंडी और ये जो एक और साहब हैं अमीर मुकाम, ये तीनों जब इकट्ठे हुए ना गवर्नर हाउस में, तो तब ये पकड़े गए थे कि इनके तो बड़े गहरे मरासिम में ताल्लुकात हैं, ये तो शीर व शक्कर है आपस में, इनका तो बड़ा प्यार मोहब्बत है आपस में, इन्होंने तो लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। गंडापुर का अमीर मुकाम से भी उतना ही प्यार है और फैसल करीम कुंडी से भी उतना ही प्यार है। ये तो लोगों के लिए मार धाड़, बाहर जाओ कारकुनों को मरवाओ, कारकुनों को गोलियां लग जाए, कोई बात नहीं, मारने वाले को हम गले लगाएंगे। मोहसिन नकवी जब भी आया, अली अमीन गंडापुर ने दरवाजे पे इस्तकबाल किया और गले लगाया। इसने आम शहरियों का कत्लेआम किया अनाउंस करके कि हम गोलियों का छट्टा मारेंगे और सब तितर बितर हो जाएंगे, हम इन पे गोलियां चलाएंगे। गोलियां चलाने की धमकी लगा के मोहसिन नकवी ने बाद में गोलियां चलाई, इंसान कत्ल हो गए, इंसानों की लाशें डी चौक में पड़ी थी, गंडापुर वहां से चला गया। लेकिन उसके बाद और उससे पहले गंडापुर इस शख्स को गले लगाकर मिलता रहा कि जी वो मिलने आया, जी मैं तो मिलने जा रहा हूँ, मैं तो इस्तकबाल कर रहा हूँ, हमारी रवायात हैं। तो वो जो इस्लामाबाद में लोग गए थे, लाशें छोड़ के भागना भी आपकी रवायात हैं क्या? यानी जो आप करें वो ठीक है, जो कोई और करे वो गलत है। तो जिस तरह के प्रोटोकॉल दिए गए थे मोहसिन नकवी को, वो इंतहाई अजीबोगरीब मनाजिर थे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों के उस पर बड़ी दिल आज़ारियाँ हुई थी और बड़ी तकलीफ हुई थी। अब गंडापुर साहब वो वाहिद आदमी है जिन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ इमरान खान साहब की कैद को, उनके ऊपर बनने वाले मुकदमात को और जो जुल्म उनके ऊपर उनकी फैमिली के ऊपर हुआ उसे नॉर्मलाइज किया। यानी गंडापुर साहब ने बदतरीन जुल्म करने वाले मोहसिन नकवी को जफ्फियाँ डाली हैं तो सबके सामने है, शहबाज शरीफ के सामने, बाकी लोगों के सामने कैसे वो मीठे बन जाते थे सबके सामने। जैसे वो पूरी कैबिनेट को लेकर खाना खिलाने ले गए कोर कमांडर हाउस में, ये भी कहानी सब जानते हैं। तो अब जो सुहेल अफरीदी है उनके ऊपर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वफाकी वज़रा अली अमीन गंडापुर के हक में सामने आ गए और सुहेल अफरीदी के खिलाफ वो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान, मुराद सईद और सुहेल अफरीदी ये लोग दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं और ये सहूलतकारी करते हैं। मगर कुछ हकायक हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। 2022 में जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया कि दहशतगर्दी को पाकिस्तान में लाया जाएगा, तो उस वक्त सबसे बड़ा मुखालिफ बन के जो सामने आया वो मुराद सईद था, जिसने पाकिस्तान में नए सिरे से एहतजाज शुरू किया। सबसे पहले उसने आवाज़ उठाई, उसने शोर मचा दिया था कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अफगानिस्तान के बॉर्डर को नरम कर रही है दहशतगर्दों के लिए और बाई डिज़ाइन दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिल किया जा रहा है और उनके ठिकाने पाकिस्तान में बनाए जा रहे हैं। आने वाले वक्त में पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत डैमेज होगी, बहुत नुकसान होगा, हमारे लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये बात बार बार कह रहा था मुराद सईद, और वो ये भी कह रहा था कि ये सब कुछ करने के पीछे मकसद डॉलर कमाना है, ये डॉलर्स हासिल करना चाहते हैं। बाद में ये भी बताता रहा कि बादनियात हासिल करना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा कि ये अमेरिका को खुश करने के लिए ये कर रहे हैं। तो मुराद सईद जिसको आप दहशतगर्दों का सहूलतकार कह रहे हैं, वो तो दहशतगर्दी का सबसे बड़ा मुखालिफ था। ये मुराद सईद ही है ना जिसने दहशतगर्दी का सबसे बड़ा वो विक्टिम है, उसका अपना घर, उसका अपना ख़ानदान, उसके अपने घर वाले, उसके अपने रिश्तेदार, उसका कबीला, उसका इलाका, ये सब दहशतगर्दी का शिकार हुए। वो तो दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा विक्टिम है और उसी ने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी, मगर किसी ने उसकी बात ही नहीं सुनी। और इमरान खान ये नहीं कहता दहशतगर्दी के मामले में कि आप दहशतगर्दी को ख़त्म ना करें, वो ये कहता है कि आपकी दहशतगर्दी को ख़त्म करने की पॉलिसी गलत है। इस पॉलिसी के साथ आज तक आप दहशतगर्दी ख़त्म नहीं कर सके, बल्कि वो बढ़ती चली गई है। पॉलिसी ये होनी चाहिए कि आप दहशतगर्दी को बज़ोरे बाजू या ताकत के ज़रिए से या गोली और बारूद के ज़रिए से कुचलने की पॉलिसी छोड़ दें, दिमाग से काम लें, एक इत्तफाक़ राय पैदा करें जिसके अंदर सारे के सारे कबीले, पूरा का पूरा जरगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे इसमें इन्वॉल्व हो। दहशतगर्दों को बाकायदा उनका रास्ता बंद कर दें, दहशतगर्दी ख़त्म होती जाएगी। जब आप यहाँ मारेंगे उन्हें वहाँ सहूलतकारी मिलेगी, वहाँ जाके छुप जाएंगे, फिर जब उन्हें मौका मिलेगा वो आके आपको यहाँ मारेंगे। 100 साल लड़ते रहे आप उनसे। इमरान खान कहता है ये लड़ाई का तरीका ही गलत है। आप करते ये हैं कि आप दहशतगर्दों को मारने जाते हैं, आम आदमी को मार देते हैं, बहुत सारे सिविलियंस वहाँ पे कत्ल हो जाते हैं कोलेटरल डैमेज के नाम पे। अब ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में खड़े होकर ये अनाउंस कर दिया है कि बहुत सारे सिविलियंस वहाँ पे कत्ल हो जाते हैं कोलेटरल डैमेज के नाम पे। अब ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में खड़े होकर ये अनाउंस कर दिया है कि कोलेटरल डैमेज जायज़ है। ये मैं आपको आज की बात बता रहा हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कोलेटरल डैमेज को एक पॉलिसी के तहत अडॉप्ट कर लिया। आज उन्होंने इसको ओन कर लिया है कि जी ठीक है, जब दहशतगर्द होंगे तो वहाँ जाएंगे, मारेंगे तो वहाँ आम लोग भी मारे जाएंगे और ये होगा, ये भुगतना पड़ेगा सबको। ख्वाजा साहब, आपके शहर में ये नहीं होता ना, लाहौर में ये नहीं होता। वहाँ पे तो पुलिस वाले अपनी जानें देते हैं लेकिन सिविलियंस को बचाते हैं। लेकिन जो आप चाह रहे हैं ना, खैबर पख्तूनख्वा में के ऊपर से ला के ड्रोन मारा जाए या जेट तैयारों की बमबारी की जाए, पूरे के पूरे गाँव मलिया मेट कर दिए जाए, ये पॉलिसी किसी दुश्मन मुल्क में जाके तो आप कर सकते हैं, अपने हमवतनों के साथ आप नहीं कर सकते। ना आपको ये करने देंगे।
आपके हमवतन पाकिस्तानी इतने बेबस नहीं है ख्वाजा साहब कि आप अपने बूट पॉलिश के चक्कर में गरीबों की और कमज़ोरों की और उन लोगों की जो बेगुनाह और निहत्ते हैं उनकी जानें ले लें। जो दहशतगर्द आते हैं बंदूकों के साथ आते हैं, आपको क्या लगता है कि वो बेचारे जो मकामी लोग हैं वो निहत्ते हैं उनके साथ लड़ना शुरू हो जाएं? आपने उनसे लड़ना है तो वहाँ लड़ें जहाँ से वो आ रहे हैं। उनकी आमद का रास्ता बंद करें। पहले आमद का रास्ता खुद खोला, अब उन्हें लाकर बसा दिया। अब तरीक़ाकार ये नहीं है। आप यहाँ मारेंगे, दहशतगर्द वहाँ जाके छुप जाएंगे अफगानिस्तान में, उनकी हुकूमत इन्हें कुछ नहीं कहेगी। या वो वहाँ पे आके अगर सहूलतकारी ले लेते हैं अफगान अवाम से या कबाइल से, और फिर जब उनका दाव लगेगा फिर आके मारेंगे। इस तरह तो आप 100 साल 200 साल 250 साल आप लड़ते रहें, फ़ायदा ही कोई नहीं। अगर दहशतगर्दी ख़त्म करनी है तो अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ बैठ कर एक मरबूत हिकमत अमली बनाए। जो कबायली अवाम है उनका जरगा बुलाया जाए, तमाम सरदारों का। लोया जरगा बहुत बड़ा होता है पाकिस्तान अफगानिस्तान में। वो जरगा बुला के दोनों तरफ के जो कबायली अमायदीन हैं, जो सरदार हैं, वो ये बात तय करें कि आज के बाद दहशतगर्दों को ना उधर पनाह मिलेगी ना इधर पनाह मिलेगी। मकामी अफराद को मजबूत किया जाए, वहाँ पे जो लोकल पुलिस है उसको हथियार दिए जाए, उसको सहूलतकारी दी जाए, और जरगे सिस्टम के ज़रिए से दहशतगर्दों के लिए ज़मीन तंग की जाए। ये आहिस्ता आहिस्ता या तो दहशतगर्दी छोड़ देंगे या हथियार फेंक देंगे या एलिमिनेट हो जाएंगे। ये है सादा फार्मूला इमरान खान साहब का जो वो दहशतगर्दी के खिलाफ बताते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं जी ऊपर से बम मारेंगे, ऊपर से ड्रोन मारेंगे। वो तो आम लोग जो शहीद हो जाएंगे, उनके जो बाकी बचेंगे वो भी हथियार उठा लेंगे। फिर यही हो रहा है और इससे दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है। ये बात इमरान खान साहब को अशरफ गनी और जो करज़ई हुकूमत थी उन्होंने अफगानिस्तान से बताई थी, और ये बात अमेरिकन अच्छी तरह जानते हैं। हत्ता कि ये बात जो है वो पाकिस्तानी भी अब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो इमरान खान साहब कहते हैं ताकत के बजाय आप मुशावरत से काम कर लें, लेकिन इनके दिमाग में ये बात घुसती नहीं है। अब इमरान खान साहब को वो कह रहे हैं जी दहशतगर्दी का सहूलतकार, और इमरान खान जिस बंदे को लेकर आया वो भी दहशतगर्दी का सहूलतकार, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन देखिए इमरान खान ने अपनी बात कैसे शुरू की, जहां उसने वज़ीर आला तब्दील किया। उसने बात ही शुरू की आज औरंगज़ई के इलाके में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े में कीमती जानों के ज़िया पर नहायत अफसरदा हूँ। मिलिट्री ऑपरेशन में हर तरफ सिर्फ पाकिस्तानी ही शहीद हो रहे हैं, चाहे वो आम शहरी हों, पुलिस वाले हों या फौजी हों। आज की शहादतों में एक कर्नल और मेजर भी शामिल हैं, जो इंतहाई अफसोस की बात है। तमाम शोहदा के दर्जात की बुलंदी और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। मुल्क पर मुसल्लत माफिया की नाकिस पॉलिसियों की वजह से इस वक्त पाकिस्तान खसूसन खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की बदतरीन सूरत हाल पैदा हो गई है। पाकिस्तान में इस साल दहशतगर्दी के रिकॉर्ड वाक़यात हुए हैं, जिनमें जिस बड़ी तादाद में कीमती जानों का नुकसान हुआ इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। जबकि साल के इख्तिताम में अभी 2 महीने बाकी हैं। मैं पहले भी बारहा कह चुका हूं कि खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क में दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए 4 स्टेक होल्डर से बातचीत नागुज़ीर है। वो सारी बात जो मैंने आपको पहले बताई है। अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को बारहा हदायत दी, खैबर पख्तूनख्वा में अपने शहरियों के खिलाफ शुरू किए गए गैर ज़रूरी मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी हो। हमारे दौर में इन तमाम इलाकों में अमन कायम हो चुका था, लेकिन इंतहाई दुख है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मेरे अमन के विजन पर अमल दरामद में कामयाब नहीं हो सकी। अब यहाँ हुकूमत की तब्दीली के अलावा उन्होंने कहा मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला की जिम्मेदारियां सुहेल अफरीदी के सपुर्द करता हूँ। यह है जनाब इमरान खान का विजन। वो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, हालात की बेहतरी के लिए, अमन के क़याम के लिए इमरान खान चाह रहा है कि मैं वज़ीर आला तब्दील करूँ। और ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं नहीं हमने क्योंकि बमबारी करनी है, हमने क्योंकि डॉलर कमाने हैं, हमें क्योंकि मादनियात चाहिए, हमने इलाके खाली करवाने हैं जहाँ जहाँ पे मादनियात हैं। अब इस पॉलिसी के साथ ये दूसरी तरफ चले हुए हैं। तो पाकिस्तानियों को क्या सूट करता है, पाकिस्तानी खुद फैसला कर लेंगे। अगर इन्होंने कोई एडवेंचर किया मौजूदा हुकूमत ने तो ये भुगतेगी भी, ये बात याद रखिएगा। नाज़रीन, अहमद वली खान का मैं एक विजुअल देख रहा था, उसने एक सहाफ़ी से मोबाइल छीनने की कोशिश की, उसका गिरेबान पकड़ने की कोशिश की सिर्फ सवाल करने पर। यानी इन्हें हमेशा कमज़ोर पे गुस्सा आता है। हाँ जी, ऐसा तो ना करें ना। अब आप फील्ड मार्शल से आप माफ़ियाँ मांगते हैं और सहाफ़ियों के आप गिरेबानों में हाथ डालते हैं, कितनी नामुनासिब बात है। उधर देखें इमरान खान को, उसने सहाफ़ी से माफ़ी मांगी और फील्ड मार्शल को कहा जो ਹੁੰਦਾ ही कर ला, मैं माफ़ी नहीं मांगता। कितना फ़र्क है अहमद वली खान साहब। आप बादशाह खान की औलाद हैं और इमरान खान जो है वो उस कद को पहुंच गया कि लोग उसको याद रखेंगे किताबों के अंदर कि उसने कहा मैं फील्ड मार्शल से माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं कबूल नहीं करूंगा, इसके सामने नहीं झुकूंगा। लेकिन एक गरीब सहाफ़ी जो किराए के मकान में रहता है उसको इमरान खान कहता है कि अगर आपकी दिलादारी हुई है तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और आप सहाफ़ियों के गिरेबान पे हाथ डालते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं बार बार। और फील्ड मार्शल सिर्फ आपको 1 घंटे का लेक्चर मिला सिर्फ एक जगह बिठा के मुबैना तौर पे, और आपने फौरी तौर पे जो है सरेंडर कर दिया। हाँ जी, ऐसा तो ना करें ना, इज़्ज़त रहने दें कायम। आपके बुज़ुर्गों ने बड़ी इज़्ज़त कमाई है, ये काम ना करें, ये मुनासिब नहीं लगता, ये अच्छी बात नहीं है। अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए। इस्लामाबाद में नाज़रीन रेड जोन सील कर दिया गया। उसका रीज़न ये है कि तहरीक लब्बैक कह रही है हम इस्लामाबाद में एहतजाज ज़रूर करेंगे।
क्रैकडाउन जो है तहरीक लब्बैक के खिलाफ जारी है। दूसरे दर्जे की क़यादत में कुछ लोग गिरफ़्तार हुए, कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में गिरफ़्तार हुए हैं, लोग शहीद भी हुए हैं, गोलियां लगने से बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। अब इत्तला आ रही है कि रेंजर्स ने घेरे में ले लिया है रहमतुल्लिल आलमीन मस्जिद को, जो मरकज़ है तहरीक लब्बैक का लाहौर में। टॉप क़यादत यानी रिजवी बरादरान अभी तक गायब हैं, उनके बारे में कुछ पता नहीं चला, वो गिरफ़्तार नहीं हुए। तलाल चौधरी ने इनके बारे में इंतहाई सख्त ज़बान इस्तेमाल की है। वैसे ये भी बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं, मिंबर पे बैठ के गालियाँ ही देते हैं रिजवी बरादरान, और जो ज़बान वो मिंबर पे इस्तेमाल करते हैं वो नहीं करनी चाहिए किसी को भी। हमारा दीन इसकी इजाज़त नहीं देता, जितनी गंदी ज़बान वो मिंबर पे बैठ के बोल देते हैं। बहरहाल मौलाना ताहिर अशरफी ने और मुफ्ती मुनीब ने, सरकारी मौलवी जो हैं इस तरह के, उन्होंने आकर मुबारकबादें दी हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप का बहुत शुक्रिया और दीगर सबका बहुत शुक्रिया कि जंगबंदी हो गई है, लिहाजा एहतजाज की कोई ज़रूरत नहीं है। तहरीक लब्बैक के कारकुनों को उन्होंने एहतजाज ख़त्म करने का कहा है। मगर एक बात और ना, तहरीक लब्बैक कहती है जी हमारा एहतजाज इसलिए नहीं है कि गज़ा में और फ़लस्तीन में और इसराइल में क्या हो रहा है, हमारा एहतजाज इसलिए कि पाकिस्तानी हुकूमत के हमें लक्षण ठीक नहीं लग रहे, ये कि इसराइल को तस्लीम करने जा रही है। ये फ़र्क है ना। तहरीक लब्बैक एहतजाज इसलिए नहीं कर रही कि फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में क्या चल रहा है, वो तो चल रहा है 2 साल से। अगर उस पर करना होता तो वो 2 साल से एहतजाज कर रहे होते। ये उसके ऊपर नहीं निकले कि